राजस्थान के साथ, जहां पर गहलोत सरकार पर लगातार कोरोना को लेकर आंकड़ों में धांधलेबाजी का आरोप लगता रहा है। जी हां, इस महामारी के खिलाफ जंग में अपनी जान गंवा चुके कोरोना वॉरियर्स के परिजनों को उनका उचित हक तक नहीं मिल पा रहा। वैक्सीन की बर्बादी पर पहले से ही केंद्र सरकार लगातार गहलोत सरकार को चेतावनी लगातार दे चुकी है। बावजूद इसके ऐसी चीजें लगातार राजस्थान के अंदर से निकलकर सामने आ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में कोरोना वॉरियर्स का अपमान क्यों? जान गंवाने वालों के परिजनों से खिलवाड़ क्यों? राजस्थान में वैक्सीन की कमी या वैक्सीन बर्बादी? देश के अधिकांश राज्य कोरोना से करहा रहे हैं। राजस्थान की जनता भी इसी दुख से बेहाल है। कोरोना वॉरियर्स इस महामारी से लड़ते लड़ते जान गंवा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार आंकड़ों की हेराफेरी के जरिए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरने की कोशिश में जुटी है। सीएम गहलोत के गृह जिले की ये तस्वीर इसकी गवाही है कि कैसे कोरोना योद्धाओं का सूबे में अपमान किया जा रहा है। दरअसल अजमेर के एक अस्पताल में करतार सिंह और उनकी पत्नी चंद्रावती कोरोना मरीजों के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसी दौरान ये संक्रमित हुए और इलाज के दौरान दुनिया को अलविदा कह गए। सर से माता पिता का सहायक होने वाली उनकी बेटी को जब मौत का सर्टिफिकेट मिला तो उसमें मौत की वजह कोरोना नहीं बल्कि कुछ और थी। गहलोत सरकार शायद आंकड़ों में हेराफेरी ही तो कर रही थी, लेकिन अब आंकड़ों के साथ साथ कोरोना योद्धाओं की डेथ ऑफ कोज जो है, यानी कि मरने की जो स्थिति है, उनमें भी बदलाव कर रही है, जिससे कि सरकारी जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ना मिल पाए। मेरे साथ एक ऐसा ही परिवार है। क्या नाम है आपका? नीलिमा सिंह नाम है। नीलिमा, मदर फादर दोनों कोरोना योद्धा थे? जी, दोनों कोरोना वॉरियर्स थे। तो डेथ उनकी कैसे हुई? डेथ सर उनका कोविड था, बट जो डेथ फाइल है उसमें कॉज ऑफ डेथ दोनों का अलग अलग है। मदर का कार्डियक अरेस्ट बता रखा है और फादर का रिफ्रैक्टिव शॉक बता रखा है। सूबे में 350 से अधिक कोरोना वॉरियर्स लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 6 को ही मुआवजा मिला, जो इन योद्धाओं की शहादत का माखोल उड़ाने का काम कर रहा है। ऐसे में अब बीजेपी गहलोत सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर रही है। एक पति को एक तरह का, पत्नी को दूसरे तरह का। एक तरफ जहां उनको 50 लाख का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ एक गलत संदेश जा रहा है इस पूरी कम्युनिटी में कि हम जहां पूरी एकाग्रचित होकर के मन लगा करके कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी मृत्यु होने के बाद सरकार उसके ऊपर धूल डालने का काम कर रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने के रोड मैप पर काम कर रही है, तो वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार वैक्सीन की बर्बादी को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। रिपब्लिक की टीम अजमेर से हैरान करने वाली तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे वैक्सीन के वॉयल में डोज बचे हुए हैं, लेकिन उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया गया। हालांकि जब इस पर सत्ताधारी पार्टी के नेता से रिपब्लिक ने सवाल किए तो उन्होंने अपनी बर्बादी को दूसरे राज्यों की बर्बादी से कम होने का तर्क दे दिया। जिस पॉलिसी के तहत वैक्सीन लगनी थी उसके तहत अगर लगती है और वहां पर वो लोग जो उसके लिए पात्र हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो वो वैक्सीन बचेगी और एक वाइल खुलने के बाद में वो वेस्ट हो जाएगी। ये केंद्र सरकार को वो पॉलिसी बनाने से पहले ध्यान में रखना चाहिए था, और इसी के कारण से पूरे देश में हर स्टेट में वैक्सीन बर्बाद हुई है। हम तो 12वें 13वें नंबर पे हैं, उससे पहले तो बीजेपी शासित अन्य प्रदेश हैं जहां पर एक भी स्टेट आप बता दीजिए पूरे देश में कि इसमें वैक्सीन खराब नहीं हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी वैक्सीन की बर्बादी पर राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को खत लिखकर चेताया। हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए लिखा, राजस्थान के कुछ जिलों में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी की खबरों को गंभीरता से लेते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखकर मामले की जांच करने को कहा है। वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर योजना बनाने को कहा है। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी हो या आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप, हर मामले में गहलोत सरकार लगातार घिरती जा रही है। पीड़ित परिवार मदद की आस गड़ाए हुए हैं। ऐसे में गहलोत सरकार का जिम्मेदारियों से बचना इन परिवारों के लिए घातक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।